नमस्ते भाइयों, स्टूडेंटों वाला में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं सम ऑफ डिजिट नंबर का। होता है क्या, एक्चुअली में कोई टॉपिक है नहीं। इसका क्या है कि हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, इस रूल को लगाकर हम वो कैलकुलेशन को बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये सम ऑफ डिजिट का टॉपिक है जो कि अर्थमेटिक एंड एडवांस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लंबा लंबा कैलकुलेशन है तो उसको कितने हम जल्दी में कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब विद इन द फ्रिक्शन में भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ डिजिट नंबर होता क्या है। तो इसके लिए आपके लिए लास्ट में स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता रहे हैं, आप हमें लास्ट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि संख्या के योग का मास्टर कौन है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि सम ऑफ डिजिट नंबर क्या होता है। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो एकल अंक प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं सम ऑफ डिजिट नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया है, आपका एग्जाम्पल में यहाँ दिया है कितना भाइयों, 135 दिया है। तो सभी अंकों के जोड़ने पर प्राप्त अंक, मतलब सभी अंकों को जोड़ने पर, जैसे 1 हो गया, 1 यहाँ लिख दिया है, फिर 3 को 3 लिख दिया है, 5 को 5 भी लिख दिया है। अब इनको ऐड करने पर एक संख्या आ गई 9, इसी को बोलते हैं डिजिट ऑफ द सम। मतलब यही एक अंक आ गया जो कि सम ऑफ डिजिट नंबर का योग हो गया। तो और एक इसमें एक और, जैसे इसमें आपको बता सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा आपका सम ऑफ डिजिट में आता है। तो सम ऑफ डिजिट का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं तो बॉडमास के किसी भी थ्योरम में आप इसका सम ऑफ डिजिट का यूज कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद आप परसेंटेज का भी सवालों में आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है उसको हम विद इन द फ्रिक्शन कर सकते हैं, एक ट्रिक लगाने के बाद। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाए कि हाँ, कि ऐसे क्वेश्चनों को हम विद इन द फ्रिक्शन बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन में रहता है, तो उससे आप और एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि पूछ क्या रहा है कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ द 2 4 6 7 5 3 9। तो अंकी योग का ज्ञात कीजिए कि इसका अंक क्या आएगा। जैसे कि एक रूल आता है 9 का रूल हम बता देते हैं आपको। जैसे कि 9 का रूल ये होता है कि जैसे 9 को हम मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक ऐड कर रहे हैं किसी भी संख्या के साथ, तो वही संख्या आती है जो हमारी संख्या स्टार्टिंग में होती है। और 9 को हम किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमारी 9 ही हर एक मल्टीपल में मिलता है। जैसे कि हम आपको यहाँ बताते हैं 9 का, जैसे कि मान लीजिए संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम 9 को ऐड कर रहे हैं, इसमें हम 9 को ऐड कर रहे हैं। 9 हो गया, प्लस में 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 9, प्लस 9, प्लस 9, प्लस 9, प्लस 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे क्या आता है, 9 1 10 आ गया यहाँ। इसको हम अगर ऐड करेंगे 1 और 0 को तो हमारी वैल्यू आएगी 1 आएगा। अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 11 आएगी। अगर 11 को आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आएगी वैल्यू। अगर 9 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या आएगी 12। इसको ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 3 आएगी। अगर 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 13। इसको ऐड करेंगे 3 1 4, हमारी यहाँ 4 होगी। और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारी आएगा 14। इसको ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 5 आएगी। और 9 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 15। इसको आपस में ऐड करेंगे तो 5 1 6, यहाँ आपकी वैल्यू कितनी होगी 6 आएगी। अगर 9 और 7 को ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू 16 आएगी। 16 का जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 7 आएगी। 9 और 8 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 17। और इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 8 आएगी। जब 9 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 18 आएगी। इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 9 आएगी। तो कहने का मतलब देख रहे हैं कि पहली जो संख्या है उसमें अगर 9 हम ऐड करिए तो हमारी वही संख्या लास्ट में मिली।
तो ये हमारा एक रूल है जो कि हम 9 को हम कहीं भी आता है तो संख्या में अंकों के योग में उसको हम 9 को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 में हम 9 को ऐड किए हैं तो हमारा संख्या 11 आया है। अगर 11 आया तो इसमें 1 + 1 ऐड किया तो हमारी संख्या 2 आई है। देखिए स्टार्टिंग में जो संख्या आई है हमारी 9 को ऐड करने पर भी वही संख्या हमारी आई है। इसी को बोलते हैं कि 9 को हम इस जहां में मतलब 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या में 9 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारी जो संख्या स्टार्टिंग में रहती है वही संख्या हमारी लास्ट में आती है। ये आपका एडिंग हो गया। एक और रूल बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई करिए। इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर लिए। 9 × 9, 3 × 9, 4 × 9, 5 × 9, 6 × 9, 9 × 7, 9 × 8, 9 × 9। इसको हम सॉल्व करते तो हमारी कितनी आएगी संख्या? 9 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या 18 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी संख्या 27 आएगी। इसको करेंगे तो 36 आ गया। इसको करेंगे तो 45 आया आपका। इसको करेंगे तो आपका 54 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 63 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 72 आया। इसको करेंगे तो 81 आएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। 9 × 9, यहाँ आपका 9 बचेगा। इसको हम ऐड किए, 8 1 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। आपस में ऐड करना है। 3 और 6 9 आ गया। 4 और 5 9 हो गया। आपस में जोड़ेंगे तो 5 और +4 9 हो गया। 6 + 3 9 हो गया। 7 + 2 9 आ गया। 8 + 1 9 आ गया। तो देख रहे हैं जो हमारी संख्या 9 को ऐड की, 9 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी वही संख्या आ रही है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी संख्या 18 आ रही है। इसको जब ऐड कर रहे हैं तो हमारी संख्या 9 आ रही है। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 9 तक आप 9 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उन दो संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमारी संख्या 9 आती है। तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम आपको उस सवाल में बताते हैं कि हाँ उसका क्यों 9 को हम 9 की वैल्यू एलिमिनेट क्यों कर देते हैं या 9 की वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन से बताते हैं कि हाँ इसका पर्पस है वहां यूज करने के लिए। तो हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका ये दिया था जैसे कि फाइंड द डिजिट सम ऑफ द 24 68 539 का हमें अंकीय योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 9 है। अभी 9 का हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि 9 को अगर ऐड करने पे भी 9 आ रहा है 1 से लेकर 9 तक, या 9 का 1 से लेकर 9 तक आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी संख्या 9 आती है। तो यहाँ इसलिए 9 को हम एलिमिनेट कर दिए। 9 को 9 काट दिए। 5 4 9 ये भी कट रहा है। दो संख्याओं का योग अगर 9 आ रहा तो हम उसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं या तो एलिमिनेट कर लीजिए, कोई मतलब नहीं होता। और 6 3 9 ये भी कट गया और 7 2 9 ये भी कट गया। जब भी हमारा सारे वैल्यू कटने पर अगर 0 आता है तो उसकी आंसर में आपकी वैल्यू आएगी 0 या तो 9 आंसर में आएगा। तो इसका आंसर में आपका दिया रहेगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको जो बताया, या तो आंसर में 9 अगर 4 ऑप्शन दिया रहता है कि इसका कैसे होगा तो आंसर में आपका यूनिट सभी को जोड़ के निकालेंगे तो 9 आएगा या तो 0 ऑप्शन में दिया रहेगा। तो आइए हम कुछ एप्लीकेशन आपका हम देख लेते हैं कि डिजिटल सम का यूज कहाँ होता है। जैसे कि हमारा डिजिटल सम को हम आपको बोले थे कि बॉडमास में यूज होता है। हम यहाँ आपको लिख देते हैं बॉडमास। यहाँ बॉडमास लिख देते हैं। डिजिटल सम का हम बॉडमास के किसी भी एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि बॉडमास में आता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि जैसे देखिए एग्जांपल दिया 13 + 14 को ऐड किया 27। तो ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ इसकी एडिशन में योग आ रहा है। इसका एक नोट में दिया है कि डिजिट सम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डिजिट सम ऑफ द राइट हैंड साइड का इक्वल आना चाहिए। जैसे कि हम आपको एग्जांपल यहाँ दिया है कि 13 + 14 को ऐड किया तो 27 आया है।
तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम इसको LHS ले लिए लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम RHS ले लिए, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसका आपस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि कैसे आता है। 1 और 3 को जोड़ेंगे आपस में, 1 + 3, फिर बीच में प्लस दिया है प्लस कर दिए, फिर 1 + 4 को आपस में ऐड किए, इक्वल टू इधर 2 और 7 दिया है तो 2 + 7 इधर ऐड कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 आएगी, इधर इधर आएगी वैल्यू 5 आएगी, इधर आपका ऐड कर लिए तो 9 आ गया, ए 9 = 9 आ गया। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ आपका प्रूफ हो रहा है कि हाँ, डिजिटल जो सम होता है उसका हम बॉडमास के एडिशन में भी यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी आता है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं, और जो डिवीजन होता है उसमें तो ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि यहाँ हम आपके ऑप्शन में = 50.9 दे दिए हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिए। तो इतने जो ये संख्या दी है इसको LHS मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लीजिए राइट हैंड साइड RHS मान लीजिए। तो हम LHS को लिख लेते हैं यहाँ पर 1 × 5 आपका दशमलव में है, और एक आपको एक और हम कॉन्सेप्ट यहाँ बता देते हैं कि हाँ, दशमलव पद्धति में भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ कितना दिया है 325 + 23.9। तो देखिए अगर कहीं 9 से कट रहा है तो उसको हटा दीजिए, 9 से 9 ये कट रहा है हटा दीजिए, 5 2 7 3 10 ये नहीं कट रहा है, इसको आपस में जोड़ दीजिए तो हमारी वैल्यू आएगी 6 आएगी। इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 3 10 10 हो गया, तो 10 का मतलब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1 आएगी। अब इसको 9 से 9 हम कर दिए, 3 2 5 प्लस में 5 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी 6 1 7 7 5 12। जब इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 3 आएगी। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, राइट हैंड साइड में आपका दिया है 57.9। हम आपको बताया 9 के जहां में कोई मतलब नहीं होता, 9 की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब हम ऐड करते हैं 1 से लेकर 9 तक तो वही हमारी संख्या 9 तक आती है। और मल्टीप्लाई में आपसे बताया कि 1 से लेकर 9 तक आप 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी संख्या से, तो आपकी वैल्यू 9 ही आती है। इसलिए हम 9 की वैल्यू का उसका हम ऐड नहीं करते, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम 9 को 9 काट दिए, इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारी 12 आ गया। जब इनको आपस में ऐड करिएगा तो हमारी वैल्यू 3 आएगी। देखिए LHS = RHS आ रहा है आपका। तो ये है डिजिटल सम का यूनिट का एक छोटा सा मजेदार टॉपिक, और इस पर हम क्वेश्चन आपको कराते हैं जो कि और आपको अंडरस्टैंडिंग आने में और अच्छा हो। जैसे देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट में आपसे बताए थे, बॉडमास में हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से आपको बताएं तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 95 - 20 = 75 दिया है। अगर इन दोनों का अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए ऐसे करते हैं, 9 5 14 14 हो गया, तो मतलब 1 + 4 यहाँ आपकी वैल्यू 5 आएगी, और -2 होगी। इसको आप आपस में करेंगे तो 7 5 12 12 का मतलब 1 और 2, मतलब यहाँ वैल्यू आपकी 3 आएगी। यहाँ सब्सट्रैक्ट करिए तो हमारी वैल्यू 3 आएगी, यहाँ भी 3 आएगा। देखिए LHS = RHS आपका आ रहा है, तो हेंस द प्रूफ, मतलब कि हाँ, बॉडमास के हम सब्ट्रैक्शन में भी डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपका गुणे में बताए थे, मल्टीप्लिकेशन मतलब यहां हम लिख देते हैं गुणा। हम बॉडमास के गुणे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, याद दिया एग्जाम्पल 14 + 13 = 182 है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको LHS मान लीजिए, 1 × यहाँ 4 हो गया, बीच में आप मल्टीप्लाई दिया है, बीच में मल्टीप्लाई हो गया 1 × 3 का आपस में, सॉरी यहाँ आपका हो गया 4 1 5 × 3 1 4, यहाँ आपका 8 1 9 कट गया, यहाँ 2 बचा। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। जब 20 हो गया, जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आएगी। इसको ऐड करेंगे तो आपस में हमारी वैल्यू 2 आएगी,
देखिए LHS बराबर RHS आपका आ रहा है, LHS बराबर RHS। हाँ, कहने का मतलब जो डिजिट सम होता है उसका हम मल्टीप्लिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए डिवीजन में दे दिया है, डिवीजन में भी हम बॉडमास का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है ये आपका है, इसमें हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताते हैं जो कि बहुत जरूरी है जानना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका डिवाइड में अगर आपके नीचे में नंबर बटे के 2 आ गया, जब भी आपकी ऐसे आ जाता है तो इसमें कुछ नहीं करता है। अगर 2 आ गया तो इसमें हम ऐसे संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमारा नीचे 1 हो जाए। जब भी नंबर में आपका डिवाइड में 2 हो तो हमेशा आप ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, नंबर दिया और नीचे में 5 दिया है तो हम नीचे वाले को 1 बनाने के लिए हमेशा याद कीजिए कि ऊपर नीचे हमेशा 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका आने वाले कुछ क्वेश्चन में आपकी जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको यहाँ बता दिए। और आपका एक कॉन्सेप्ट है कि परफेक्ट स्क्वायर में भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दिया है कि वर्गमूल के अंकों का योग अपने आप से गुणा किया जाना चाहिए तो वर्ग के अंक योग के बराबर होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल हम आपको लेके बताते हैं, या एग्जाम्पल तो दिए नहीं हमारे ऑपरेटर साहब। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हम 25 का स्क्वायर ले लिए, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको देखिए LHS RHS प्रूव करिए, देखिए आता है कि नहीं। यहाँ आपका 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 7 आएगी। और 7 का स्क्वायर यहाँ देखिए, अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, और उसे नहीं कट रहा है तो 6 2 8, 8 5 13, यहाँ हम 13 लिख लिए। अगर इसको हम स्क्वायर किए तो हमारे वैल्यू आएगी 49, इधर हमारी वैल्यू 13 आएगी। इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 13 आएगी, इधर भी 13 होगी। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आपस में जोड़ लीजिए, 3 1 4, इधर वो भी हो गया 3 1 4। देखिए आपका पूर्णतः भी आ जा रहा है। मतलब कि हम परफेक्ट स्क्वायर में भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। और एक और लास्ट का इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि परफेक्ट क्यूब में भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, यहाँ 13 का क्यूब दिया है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि हाँ परफेक्ट क्यूब में भी यूज कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ हम 13 का क्यूब लिख लिए, इक्वल टू 2197। अब देखिए यहाँ 3 1 4, 4 का ये आपका क्यू हो गया। यहाँ देखिए 9 से 9 कट गया अपना, 7 2 9, ए भी कट गया, इधर 1 बचा। अब 4 का क्यू करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, अगर उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 होता है। अगर 4 का क्यू नहीं पता है तो आपको 64 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 आएगी, और उसको ऐड करेंगे आपस में तो 1 आएगी। तो इसको आंसर में कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। हाँ, यहाँ आपका प्रूफ हो रहा है कि हाँ, कि हम डिजिटल सम का जो होता है हम परफेक्ट क्यूब में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये हमारे ऑपरेटर साहब कुछ लिखे थे। तो एक डिजिटल सम का एक मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि हाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम विथ इन द फ्रिक्शन कैसे कर सकते हैं। यही है डिजिटल सम का एप्लीकेशन यूज करने का। जैसे कि 8 1 9 हम आपको बताए थे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 9 से 9 कट गया और बचा कितना 2 बच गया। 7 1 8 1 9, यहाँ 9 लिख लीजिए। प्लस में 5 1 6 1 7, प्लस में 7, यहाँ 2 1 3 3 1 4 हो गया आपका। इसको आपस में ऐड करिए तो 6 1 7 7 1 8 हो गया। इसको आपस में ऐड करिए 1 और 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो 8 इंटू 3 हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 दूना 18, 18 आ गया। 8 1 9 जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 9 आएगी। इसको जब आपस में हम करेंगे तो 7 चौके 28 होता है,
28 लिख लिए। जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 आ गई, तो मतलब यहाँ +1 हो गया। इसको जब आपस में सॉल्व करिए तो 8 लिख के 24 होता है। जब 24 को आपस में ऐड करिए तो हमारी वैल्यू 6 आएगी, तो ये हमारी 6 आ गया। यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सा कट रहा है उसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 हो गया और -9 6 15, यहाँ 15 हम लिख दिए। इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 5 1 6 हो गया। इसको और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4 आ गया। तो हम आपको बताएं कि यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता। यूनिट डिजिट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है, मतलब हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, +9 को हम यहाँ ऐड कर लीजिए। यहाँ +9 को हम ऐड कर लिए हैं, +9 को ऐड कर लिए। तो अब देखिए सॉल्व करिए तो हमारी 4 में से 9 गया, 5 बचा। तो आंसर में देखिए आपका 5 आ रहा है। देखिए डी फॉर दिल्ली में आ रहा है आंसर 5। या तो ऐसे देखिए, ऐसे एक बहुत ही सिंपल सा ये है लॉजिक कि अगर सम ऑफ डिजिट आ रहा तो ऐसे क्वेश्चनों को विद इन द फिक्शन डिजिट सम से आप निकाल सकते हैं। या तो नहीं पता आप फिर करिएगा 118 का स्क्वायर करिए, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो पता चला कि हाँ एग्जाम सम आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया भैया कि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, हम 3 मिनट इसी को लगा रहे हैं। तो सम ऑफ डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। हमारा सिखाने का मतलब यही है। जैसे कि परसेंटेज में भी हम सम ऑफ डिजिट का लगा सकते हैं। देखिए परसेंटेज में कैसे लगाते हैं, या तो आपको परसेंटेज आ रहा है या तो बेसिस आपको कॉन्सेप्ट बताएं तो 12.8 बटे के 1000 करिएगा, फिर गुणे 8800, फिर ऐसे करिएगा तो मतलब पता चला कि 4 मिनट एक ही सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ सम ऑफ डिजिट का अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो 8 1 9 हम आपको बताए। देखिए 8 1 9 कट गया, यहाँ बचा कितना, 2 बचा। पॉइंट का कोई मतलब नहीं, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए 8 8 16 हो गया, 8 8 16। जब इसको आपस में जोड़िएगा तो हमारी वैल्यू 7 आएगी, 7 आ गया। यहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 6 4 10 1 11, 11 को जब आपस में ऐड करिएगा तो हमारी वैल्यू 2 आएगी। जब इसको आपस में ऐड करिए 5 5 10, 5 10 15, मतलब 15 हो गया यहाँ। जब इसको आपस में ऐड करिए तो हमारी वैल्यू 6 आएगी। और इक्वल टू कितना दिया है, 20% ऑफ, मतलब यहाँ 2 हो गया इनटू x की वैल्यू हमें बताना है। तो इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 14 आएगी। अगर 14 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ 5 आएगी। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5 होगी। अगर यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, देखिए कितना आएगी, 6 दुना के 12 आ गया। 12 को अगर आपस में हम जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 3 आएगी। यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ 2 बचा है, इधर भी 2 हो गया। और कुछ लोग क्या करेंगे ना कि 2 से 2 काट देंगे, तो ऐसे आप कभी कभी तो मान लीजिए कि आंसर सही आ जाएगा, पर ऐसे क्वेश्चन में कभी आप प्रयास करिएगा कि काटने का कोशिश मत करिए, नहीं तो क्वेश्चन आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं x इक्वल टू 2 बटे के 2 आया। हम आपसे बताए थे कि जब भी नीचे आपका 2 आए तो उसको 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे आपका 5 से मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर अपन 10 आ गया, तो 10 को आपस में ऐड करिए, 1 आ गया। नीचे भी करेंगे तो 1 आ गया। आप करिए, आपका आंसर में 1 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए किसका सम ऑफ डिजिट 1 आ रहा है। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 9 से खत्म हो गया, 9 से 9 6 5 11। इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ रही है, नहीं हो रहा। 9 से 9 खत्म हो गया, 6 आ रही है यहाँ सम ऑफ डिजिट। 4 1 5, यहाँ हमारी 5 आ रही है, नहीं है। 8 1 9 कट गया, 1 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जिसका सम ऑफ डिजिट 1 आ रहा है वही इसका आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को, परसेंटेज को हम डिजिट सम से हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए, नहीं तो आपको 12.8 कह के उससे 100 करिए, फिर डिवाइड करिए, फिर जाकर सॉल्व होता है। तो सम ऑफ डिजिट का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सीखने का प्रयास जरूर करिए। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53% ऑफ द 120 प्लस 25% ऑफ 862
क्वेश्चन मार्क आप 500 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम सम ऑफ डिजिट सम से करते हैं। जैसे देखिए 5 3 8 को ऐड कर लिए, 5 3 8 को ऐड कर लिए तो हमारी वैल्यू 8 आएगी। इनटू में दिया है 2 और 3 को ऐड कर लिए 3 हो गया, प्लस में 5 2 7 हो गया, प्लस 8 2 10, 10 और 6 16 हो गया। जब 16 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 7 आएगी। इसकल टू क्वेश्चन मार्क जो एक्स मान लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ हम 5 लिख लेते हैं। जब इसको आपस में सॉल्व करिए तो 8 लिखे 24 होगा, 24 होगा। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 6 आएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आ गया। जब इसको आप सॉल्व करिए तो हमारी वैल्यू 49 हो गया। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको आपस में ऐड करिए 9 4 13, 13 का मतलब 3 1 4 हो गया। इधर आपकी वैल्यू कितनी होगी, x इंटू 5 होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x इक्वल टू हो गया आपका 6 4 10, 1 हो गया बटे के 5 हो गया। हम आपसे बोले थे कि अगर नीचे 5 हो गया तो ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपका ऊपर 2 आ गया, नीचे 10 हो गया। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी, मतलब यहाँ x की वैल्यू 2 आ गया। देखिए कि इसमें से कौन सी संख्या का यूनिट जोड़ने पर हमारी संख्या 2 आ रहा है। 9 से 9 कट गया, 2 और 5 को यहाँ ऐड किए तो हमारी वैल्यू यहाँ 7 आ रहा है। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 और 10 10 20, यहाँ आपका जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, 5 5 10 हो गया, 10 और 18, 18 2 20, 2 हो गया। 6 3 9 से कट गया, 8 6 14, मतलब 14 हो गया। 14 को आपस में जोड़िए तो आपकी संख्या 5 आएगी। यहाँ देखिए 9 से 9 कट गया, 8 3 11, 11 और 8 हो गया 19 हो गया। जब 19 को आपस में ऐड करिएगा तो आपकी वैल्यू 10 आएगी। तो यहाँ की मतलब यहाँ आपकी संख्या 1 आएगी। तो देखिए हमारी आंसर में कौन से सम ऑफ डिजिट का 2 आ रहा है, तो आंसर नंबर आपका बी है। तो देखिए बी में आपका जोड़ने पर हमारी संख्या 2 आ रही है, तो यही आपकी आंसर हो सकता है, यही है। तो एक परसेंटेज में हम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर में है, स्क्वायर में हम कैसे यूज करते हैं, तो वही हम आपको लॉजिक बताए थे। तो यहां हम करेंगे 4 और 5 का स्क्वायर कर दिए आपस में जोड़कर, फिर 9 से 9 एलिमिनेट कर दिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 8 का स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपका 25 आया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया। जब इसको आपस में ऐड कर लीजिएगा तो 5 और 2 की वैल्यू 7 आएगी। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 आएगी, मतलब 1 आया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 6 आएगी। तो देखिए इन ऑप्शन में हमारी सम ऑफ डिजिट किसकी 6 आ रही है। यहाँ हम देखते हैं 2 1 3, 3 1 4, 1 5 आ रहा है इसका सम। यहाँ पर देखते हैं 2 1 3, 3 2 5, 1 6 आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7 आ रहा है। 2 2 2 4, 2 6, 1 7। तो देखिए हमारा आंसर में सम ऑफ डिजिट 6 आ रहा है। तो किस में आ रहा है सम ऑफ डिजिट 6, आंसर नंबर बी में। तो आपका आंसर देखिए बी आएगा। तो ये है कि हम स्क्वायर में भी यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों का फिर स्क्वायर 1004 पे करिए, फिर -998 का स्क्वायर करिए, फिर आपस में सब्सट्रैक्ट करिए, फिर जाएगा आंसर आता है। तो ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। अगर इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अगर सीख लिए, आपको अच्छा से इम्प्लीमेंट करना आ गया, तो आप कैलकुलेशन से बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि एक और परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं। देखिए 30% ऑफ द 40 दिया है, तो इसको 3 लिख लिए, इनटू कितना दिया है 4 हो गया, फिर प्लस में कितना दिया है x% ले लिए, फिर इनटू में 7 कर लिए, फिर इक्वल टू कितना दिया है, इसको आपस में ऐड करिएगा तो आपका 7 आएगा। ये 6 3 9 काट दिए, फिर इनटू में 5 कर लिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए आपका कितना आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 12 आएगी। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारी संख्या 3 आएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7x वैल्यू आ गया। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 35 आएगा।
जब 35 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 8 आएगी। तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो इधर आपका 7x इंटू 8 माइनस 3 आ गया। तो 7x आपका ऊपर हो गया 5 बचा, तो x की वैल्यू आपकी 5/7 आ गया। आप देखिए नीचे ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए कि नीचे हमारी संख्या 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे हम 4 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संख्या 7 चौके 28 हो जाएगी। इसको 28 हो जाएगी, जब आपस में जोड़िएगा तो आपकी वैल्यू 10 आएगी, जब इसको आपस में जोड़िएगा तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। समझ रहे हैं, यही है। तो यहाँ हम सॉल्व किए, 5 चौके 20 हो गया, और देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28 हो गया। तो यहाँ ऊपर इसको रहने दीजिए, 20 रहने दीजिए, इसको आपस में जब जोड़िएगा तो आपका 10 आएगा, मतलब 1 आएगी वैल्यू। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर में आपका 20 आ रहा है। देखिए आंसर में कहीं 20 आ रहा है, हाँ देखिए आंसर नंबर 1 में आपका 20 आ रहा है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ हम 4 का इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि हमें नीचे की संख्या को 1 बनाना है, इसलिए हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किए। अगर यहाँ मान लीजिए कि 5 नीचे रहता तो हम 1 बनाने के लिए क्या करते, नीचे ऊपर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करते, तो हमारी संख्या फिर मिल जाएगी। एक क्वेश्चन देखिए ए बी है, ए बी हमारा सीजीएल में आता है। ये सब हमारा सीजीएल का ही क्वेश्चन है, सीजीएल का हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक में भी बैठ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में, अलजेब्रा में देखने को मिलता है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिजिट सम का आप कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो हम आपको सिंपल से बताए थे कि ए वैल्यू दिया है तो इसको आपस में ऐड कर लीजिए। जब 102 को आपस में ऐड करिए, 1 + 0 + 2, तो ये हमारी संख्या कितना दिया, 3 दिया भैया। तो ए की वैल्यू कितना होगी, 3 हो गया। हमारी आस्किंग किसकी वैल्यू है, इसका। तो एक वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ 3 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर हो गया, फिर -3 × 3 हो गया, +3 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 हो गया, इस 9 हो गया, × 9 हो गया, +3 हो गया। देखिए अगर आपस में कट रहा है तो इसको भी काट देंगे, 3 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना 3 हो गया। इसको आपस में सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 9 आएगी। तो देखिए ऑप्शन में 9 किसका आ रहा है, जो डिजिट सम करने पर आ रहा है। तो ऑप्शन में हम चलते हैं, यहाँ ऑप्शन में देखिए इसका हम ऐड कर लेते हैं, 2 3 5 5 3 8 1 9, इसकी वैल्यू हमारी 9 आ रही है, मतलब 9 या 0 आ रहा है। इसको आपस में ऐड करते हैं, हमारे देखिए कितना आता है, 1 2 3 4, यहाँ हमारी वैल्यू 4 आ गई। इसको आपस में ऐड करते हैं, हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। इसको 9 से 9 खत्म, 9 9 खत्म, 9 9 खत्म, 9 9 9, यहाँ हमारी संख्या 2 बच गई। देखिए हमारे आंसर में 9 आ रहा है। अगर आंसर में 9 है, या तो ऑप्शन में अगर कटने के बाद 0 भी आ जाए, यहाँ मान लीजिए 0 भी आ जाए, तो हमारी आंसर में वही संख्या होगी जो आती है। तो हमारे आंसर में 9 आएगा या तो 0 आएगा, इन सॉल्व करेंगे तो आंसर में 9 है, तो इसका डिजिट सम करने पर 9 आया है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट था जो हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर आप भाइयों को रिकमेंड करिए और हमें सपोर्ट करिए। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे जो आपको इजी हो अंडरस्टैंडिंग करने में। अगर आपका और डिमांड रहेगा तो हम सम ऑफ डिजिट का और क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। तो हमारा अभी नंबर सिस्टम का अभी चल रहा था, उसमें एक हमें लगा कि ये टॉपिक अच्छा है, इसलिए कराने का हमें किए हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को भी सपोर्ट करिए। जय हिंद,